इस वक्त ठंड का कहर जारी है। दिल्ली में शीतलहर के साथ स्मॉग की परत भी छाई हुई है। पूर्वी पश्चिमी यूपी में कोहरे का येलो अलर्ट जारी है, जबकि आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 48 घंटे पारा अभी चढ़ेगा, यानी ठंड और बढ़ सकती है। तो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं। आईएमडी के अनुसार अभी आगे आने वाले 48 घंटे और ठिठुरन बढ़ सकती है। तो फिलहाल देखिए, दिल्ली एनसीआर में कोहरे का सितम लोगों को जरूर झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में कोहरा सुबह से छाया हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीते 1 से 2 दिनों के मुताबिक आज थोड़ा सा कम जरूर कोहरा नजर आया है। तो ये तस्वीरें हम आपको कुछ जगहों की दिखा भी रहे हैं। कहीं पर अभी भी जहां कोहरा नजर आ रहा है, तो कहीं पर धुंध की एक परत देखने को मिल रही है। तो क्योंकि आपको ये जानकारी के लिए बता रहे हैं कि AQI का स्तर भी लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है, ऐसे में धुंध की मोटी चादर इस वजह से भी देखने को मिल रही है। और कोहरा और धुंध दोनों जब एक साथ देखने को मिलता है दिल्ली एनसीआर में, तो आप देखते हैं कि किस तरीके से विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। हालांकि आज कोहरे की एक हल्की परत जरूर देखने को मिली है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में बर्फबारी जारी है। भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके में सफेद चादर में ढके हुए पहाड़ नजर आए। सर्द हवाओं के बीच बड़ी संख्या में इस वक्त पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने पहुंच रहे हैं। बर्फबारी का आनंद लेते भी पर्यटक नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर से ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। ये खूबसूरत इसलिए भी क्योंकि जो स्नोफॉल वहां पर हो रहा है, और इस स्नोफॉल के दौरान में आप देखिए पर्यटक पहुंचे हुए हैं। पर्यटक भी इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस ताजा बर्फबारी के बीच किस तरीके से लोग यहाँ पर अपने परिजनों के साथ में, अपने परिवार के साथ में घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं, और कैसे बर्फबारी के बीच में इस मौसम का आनंद ले रहे हैं, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इन तस्वीरों को देख करके आप समझ पाएंगे, अंदाजा लगा पाएंगे कि जहां बर्फबारी हो रही हो, पर्यटक पहुंचे हों, तो फिर उनके लिए ये मौसम कितना सुहाना हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर में इन दिनों सर्द हवाओं के साथ साथ में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, और भद्रवाह घाटी की तस्वीरें सामने आई है। भद्रवाह घाटी में बताया जा रहा है कि ताजा बर्फबारी हुई है, और इस बर्फबारी के बीच में यहाँ पर पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के बीच में भी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि वो इसी स्नोफॉल के मौसम को एंजॉय करने के लिए आए थे अपने परिवार के लोगों के साथ में, और अब उन्हें वो नज़ारा अपनी आंखों के सामने देखने को भी मिल रहा है, जिस वजह से तमाम पर्यटक बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे खिले हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप जम्मू कश्मीर की देख रहे हैं। भद्रवाह घाटी की तस्वीर है, जहां पर ताज़ा बर्फबारी हो रही है, और ताज़ा बर्फबारी के बीच आप देखिए कि किस तरीके से लोग आनंद उठा रहे हैं इस मौसम का। सर्दियों के मौसम में खासतौर पर आपने लोगों को देखा होगा कि लोग पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा जाना इसलिए भी पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ की चादर बिछी होती है, और बर्फबारी के बीच में हर कोई इस मौसम का आनंद लेना चाहता है। और जिन लोगों को स्नोफॉल देखने का शौक होता है, ऐसे में वो लोग खासतौर पर विंटर्स का बहुत इंतजार करते हैं बेसब्री के साथ में। जम्मू कश्मीर एक तो अपनी वादियों के लिए जाना जाता है, और उस बीच जब सर्दियों का मौसम हो और सर्दियों में ताजा बर्फबारी देखने को मिल जाए, तो पर्यटकों के चेहरे खिल उठते हैं। जम्मू कश्मीर में नए साल की शुरुआत में जो बर्फबारी इस बीच देखने को मिल रही है, और ये बेहद खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। पहाड़ी पूरी तरीके से यहाँ पर ढकी हुई नज़र आ रही है सफ़ेद चादर में। तो ये बर्फ़ की चादर है जो इस वक्त आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। कश्मीर घाटी की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते पूरी वादियाँ इस वक्त सफ़ेद चादर में लिपटी हुई हैं, और साथ ही कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स कश्मीर में हैं जहां पर इसी तरीके से स्नोफॉल देखने को मिलता है। और कुछ सीधी तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं जम्मू कश्मीर से, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।
कि एक और जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां ढकी हुई हैं सफेद बर्फ की चादर से, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि कुछ ऐसे भी इलाके हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर इस वक्त धुंध की एक मोटी चादर है। ये कोहरा है, ये कोहरे की तस्वीरें हैं। देखा जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली एनसीआर का रुख करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में लोग जहां प्रदूषण में सांस लेने को मजबूर है प्रदूषण के बीच, क्योंकि लगातार एक्यूआई का बिगड़ता स्तर, जिस तरीके से कई ऐसे इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर 300 के ऊपर एक्यूआई दर्ज किया जा रहा है, वहां पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, यानी प्रदूषित हवा, और उस प्रदूषित हवा के बीच में सांस लेना लोगों के लिए दूभर होता जा रहा है और जहरीली हवा में सांस लेने को लोग मजबूर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो तस्वीर जब सामने आती है जो कम से कम आंखों को सुकून दे जाती है, पहाड़ी इलाकों से जहां पर बर्फ की चादर बिछी हो, लोग बेहद खुशी के साथ में उस मौसम का मजा ले रहे हों। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पहाड़ी इस क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। ताजा बर्फबारी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, दूसरी तरफ हम आपको दिल्ली एनसीआर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीर सामने आ रही है जहां पर हल्की परत कोहरे की देखने को मिल रही है और साथ ही एक्यूआई का ग्राफ इस वक्त किस कदर बना हुआ है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि इस मौसम को लेकर के अभी आईएमडी की ओर से ये जरूर कहा गया है कि अभी आने वाले 48 घंटे इसी तरह स्मॉग की एक परत आपको देखने को मिलेगी और स्मॉग के साथ साथ में हल्का कोहरा भी देखने को मिलेगा, यानी ठंड का प्रकोप अभी आने वाले 48 घंटे थोड़ा और बढ़ सकता है। तो वही देखिए दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां अब तेज हो गई है। कर्तव्य पथ पर जवानों की परेड रिहर्सल देखने को मिल रही है। ठंड और कोहरे के बीच भी जवानों का उत्साह बिल्कुल बुलंद है। तो दिल्ली में इस वक्त कर्तव्य पथ पर जवानों की परेड रिहर्सल जारी है और 26 जनवरी के लिए ये तैयारियां आप बहुत पहले से ही दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखना शुरू कर देते हैं। हर साल की तरह इस साल भी फुल ड्रेस रिहर्सल भी ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज सुबह सुबह की ये ताजा तस्वीरें सामने आई है और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप इस तस्वीर को देखकर भी अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से हमारे जवानों का जो हौसला है वो पूरी तरह बुलंद। कर्तव्य पथ पर ये 26 जनवरी की परेड का रिहर्सल ठंड और कोहरे के बीच भी। तो गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इस बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं कर्तव्य पथ से, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऑटो चलाते हैं सर। कितनी ठंड है आज? तो ठंड काफी है। तो फिर किस तरीके से ऑटो चला रहे हो? हम 3 बजे रात को 2 बजे चलाते हैं। 2 बजे से 2 बजे से। और कोहरा कितना है आज? कोहरा बहुत है, कल से ज़्यादा है। कल से ज़्यादा है? कल कम था? कल तो कम था, आज ज़्यादा है। ज़्यादा कोहरा। तो गाड़ी किस तरीके चला रहे हो? गाड़ी हाथ सब ठंडे पड़े हैं, सुन हो रहे हैं।
आप देख रहे हैं एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर और दूसरी तस्वीर जहां पर लोग ठंड के बीच में अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड जगह जगह पर पड़ रही है। और इस बीच आप जरा देखिए कि किस तरीके से लोग कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं, कहीं खुद को पूरी तरीके से ढके हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठिठुरन भी कई जगहों पर पहले के मुकाबले बढ़ी है। जनवरी का महीना है, नए साल की शुरुआत है, लेकिन जनवरी के महीने में आप जब भी देखेंगे सर्दियों के मौसम में दिसंबर और जनवरी का महीना सबसे ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ती है। और इस कड़ाके की ठंड के बीच में लोग जहां अपने काम पर निकलते हैं, क्या समस्या हुई है? पॉल्यूशन तो सांस की बीमारी लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। पहले तो बहुत आते थे घूमने के लिए, गले में भी लगता था खांसी वगैरह, लेकिन अब पहले से कुछ फ़र्क पड़ा है। अब कुछ लोग आने लग गए, पार्क में हम सुबह जाते हैं ना घूमने के लिए, जैसे तो पहले से बहुत आते थे, अब कुछ मतलब आने लग गए, थोड़ा सा कम हुआ है पॉल्यूशन। हाँ, मेरा नाम कुसुम है। मेरा नाम कुसुम है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उससे गले में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, खांसी जुकाम, मतलब इसी चीज़ों से आँखों में जलन, आँखों में पानी, बहुत दिक्कत है सर। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि इतना पोल्यूशन, इतनी दिक्कत सरकार ये हो रही है, तो सरकार को मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब ये पोल्यूशन पे काफ़ी मतलब ध्यान दे और लोगों की दिक्कत देखे। कुछ लोगों को भी सुना आपने और लोगों का भी यही कहना है कि हम खुद प्रदूषण से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक और सर्दी का सितम तो ठीक है, लेकिन सर्दी से फिर भी बचा जा सकता है, लेकिन जब हवा में ही जहर घुल जाए, सांस लेना दूभर हो जाए, एक एक सांसों की डोर अगर किसी की टूटने लगे, तो फिर आप सोचिए उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी। क्योंकि कई ऐसे अब तक रिपोर्ट सामने आ चुके हैं जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं और जहरीली हवा के बीच अगर आप सांस लेते हैं, तो ये हवा वाकई किसी जहर से कम नहीं है, ये दम घोटू हवा है। क्योंकि हमारे जीवन के लगभग 10 साल ये हवा कम कर रही है, और जिस वजह से इस वक्त कई सांसों पर संकट भी है। खासतौर पर जो लोग अस्थमा के अगर पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए दिल्ली एनसीआर में रहना किसी मुसीबत से कम नहीं है। उनकी एक एक सांस उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन प्रदूषण से अपने आप को कैसे बचाएं? पाखड़ा के बराबर में माता वैष्णो मंदिर ट्रस्ट, इसका मेन तो कितनी ठंड है आज ठंड बहुत है, आज कल से भी ज़्यादा ठंड है और आज सुन्नी भी है बहुत, कोहरा भी बहुत है। आज कोहरे में चमकना भी ऐसा हो रहा है, सवारियों का भी निकलना दुश्वार हो रहा है। तो आज सबसे ज़्यादा ठंड है आज, और कोहरा भी है ज़्यादा। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से आंचल यादव जुड़ी हुई हैं, कंचन भारद्वाज नोएडा से और जावेद परेश श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवेश राय रुड़की से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आंचल आपका रुख कर रही हूं दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक और जहां ठंड का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है, दूसरी तरफ प्रदूषण की मार। इस वक्त क्या मौसम विभाग की ओर से भी कहा जा रहा है, क्या कुछ और अपडेट आपके पास है, तमाम जानकारी दीजिएगा। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन से थोड़ी राहत दिल्ली वासियों को मिल सकती थी। हालांकि देखिए 1 जनवरी को भी हल्की बूंदाबांदी के लिए जो है वो मौसम विभाग ने कहा था, लेकिन बूंदाबांदी नहीं हुई है। और अभी फिलहाल जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से ये भी कहा गया था, यानी कि आज 2 जनवरी का दिन दिल्ली वासियों के लिए थोड़ी सी राहत वाली खबर ला सकता है, क्योंकि दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी जो दिल्ली का मौसम बना हुआ है वो कुछ उसी तरीके का देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि बारिश वाला मौसम जो है वो फिलहाल बना हुआ है। एक स्मोक की लेयर ज़रूर है और कोहरा नहीं है, लेकिन स्मोक ज़रूर है। अगर हम कल के आंकड़ों की बात करें, कल देर शाम तक सबसे ज़्यादा जो AQI दर्ज किया गया था वो आनंद विहार का था, यानी कि 421 आनंद विहार का था, अलीपुर का 401
था। इसके साथ ही देखिए विवेक विहार का 408, वजीरपुर में 414 एक्यूआई दर्ज किया गया था। और इसी तरीके से सबसे ज़्यादा अगर हम प्रदूषित शहरों की बात करें या फिर देखिए प्रदूषित राज्यों की बात करें तो दिल्ली जो है 1 जनवरी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित राज्यों में से एक था। और इसके साथ ही देखिए नोएडा भी जो है वो 300-350 से ऊपर सिमट गया था। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो 400 प्लस दिल्ली जो है वो नज़र आई थी। हालांकि देखिए लोग जो है फिर भी अपने आप को थोड़ा सा बचाव करते हुए निकल रहे हैं। अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो जो यहाँ से जाने वाले वाहन हैं, जो लोग हैं, राइडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं फेस को कवर करके जा रहे हैं। अपना कह सकते हैं कि मास्क की जगह पर जो है मफलर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इसीलिए कुछ लोग मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे अपनी थोड़ी सी हेल्थ को जो है वो ठीक किया जा सके, बचाया जा सके। खुद का बचाव करना इस मौसम में बेहद ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत बन सकती है। बिल्कुल ठीक है आंचल, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब नोएडा का रुख कर लेते हैं। कंचन भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंचन, दिल्ली एनसीआर के हिस्से में नोएडा भी शामिल, क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ नोएडा, और ऐसे में ये हम समझना चाहेंगे कि इस वक्त नोएडा में स्थिति क्या है हवा की गुणवत्ता को लेकर भी, और ठंड क्या वहां पर भी बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है या फिर अभी थोड़ी सी राहत है? देखिए जो सुरभि इस वक्त दिल्ली एनसीआर दोहरी मार्ग से गुजर रहा है, पहले तो प्रदूषण और दूसरा ठंड। अगर हम ठंड की बात करें तो आज जो सर्दी है बहुत ज्यादा है। हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना ये है कि आज जो सर्दी है कल से बात करें तो AQI लेवल कुछ सामान्य नोएडा का है, लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल जो है 300 के पार AQI था। और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अभी भी 8 बजने वाले हैं। एक किस्मत की जो परत है वो अभी पीछे छाई हुई है। साथ ही जो लोग हैं पहले मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे, कहीं ना कहीं वो अभी भी बच रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी बेशक AQI लेवल कम हुआ है लेकिन सांस लेने में, साथ ही आंखों में जगह और कई ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी भी उनको सामना करना है, जिसको देखते हुए लोग बाहर से बचे। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप घर से बाहर तभी निकलिए जब आपको जरूरी काम हो, क्योंकि लोग जो है पहले नोएडा की सड़कों पर सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वॉक के लिए निकलते थे, वो पंचीम पार्कों में निकलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है सुबह सुबह लोग बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आ भी रहे हैं तो उन्होंने पूरी तरीके से अपना मुंह कवर कर रखा है, साथ चश्मा लगा रखा है और वो जो है वॉक कर रहे हैं। लेकिन जिसको देखते हुए अभी भी जो कड़ाके की ठंड जो दिल्ली से पड़ रही है, साथ ही आज 2 जनवरी है और आज से 5 तारीख तक के बीच जो है मौसम विभाग ने जो है बारिश की आशंका जताई है, क्योंकि जो मौसम है अभी भी बिल्कुल बारिश की तरह बिल्कुल हो रखा है। तो कहीं ना कहीं अगर बारिश पड़ जाती है तो हमें इससे कुछ राहत मिल सकती है। सुरभि, कंचन, फिलहाल आप जहां हैं वहां आसपास का AQI, ठीक है मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार पहले हम जावेद परी का भी रुख कर लेंगे श्रीनगर से। जावेद, श्रीनगर में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा और साथ ही वहां AQI का स्तर क्या है ये भी जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली NCR में तो बिल्कुल खराब श्रेणी में इस वक्त अभी भी बरकरार है AQI, वहां क्या कुछ सिचुएशन है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पे पोल्यूशन की अगर हम बात करें, पोल्यूशन लगातार उत्तर भारत में लगातार कई राज्यों में चल रहा है। वही जम्मू कश्मीर इससे दूर था, लेकिन इस साल लगता है कि यहाँ पे भी जो है पोल्यूशन का असर है, लेकिन जिसे इस साल बर्फबारी ना के बराबर हो गई है। हालांकि पिछले 3 महीने से लगातार जो ड्राई मौसम चल रहा है वो उसी का नतीजा लगता है। यहाँ पे भी अब आने वाले सालों में शायद बर्फबारी जो है वो कम देखने को मिल सकता है जो इस साल हो रहे हैं, क्योंकि ये 40 दिन जो होते हैं कठिन होते हैं। इन 40 दिनों में अक्सर भीषण बर्फबारी होती थी, लेकिन कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, हालांकि नए साल में भी बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है, लेकिन कम बर्फबारी हुई, लेकिन मैदानी इलाकों में बारिशें भी नहीं हुई। इस जो प्रोडक्शन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से हुई थी कि बारिशें होगी, बर्फबारी होगी मैदानी इलाकों से लेके पहाड़ी इलाकों तक, लेकिन ऐसा कोई असर नहीं देखने को मिला है। हालांकि गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है, जितने सोनमर्ग में बर्फबारी हुई है, नए साल जब जश्न भी चल रहा था पहले के मुकाबले बर्फबारी का असर घटा है। लेकिन ये भी मैं आपसे जरूर जानना और समझना चाहूंगी कि मौसम विभाग की ओर से क्या कोई अब तक संकेत ऐसे मिल रहे हैं, कोई अच्छी खबर की बर्फबारी नॉर्मल जैसे पहले हुआ करती थी उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर देखने को मिले? देखिए जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो पिछले 3 महीने से यहाँ पे ड्राई मौसम चल रहा है। हालांकि पिछले साल जो 20 और 21 के बीच में बर्फबारी हुई है उससे थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से ड्राई मौसम है। लेकिन अभी भी लगता है कि जैसे मौसम है, जैसे आसमान साफ है, अभी नहीं लगता है कि कुछ बर्फबारी का असर कश्मीर घाटी में होगा। लेकिन पहाड़ी इलाकों में हालांकि कल रात को भी कहीं कहीं जगहों पे लाइट स्नोफॉल हुआ था, लेकिन उससे जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है इन 40 दिनों में। हालांकि
अब जो बोल रहे हैं आज कल से जो है -4 से 7 हो सकता है, लेकिन उससे काफी दिक्कतों का सामना लोगों को हो सकते हैं, जैसे नल जमना, नदी नाले जम सकते हैं, कल से डल लेक का भी खतरा है। इस साल लगता है इन 40 दिनों में जो है जमने का। तो कहीं ना कहीं जो कड़ाके की ठंड है वो लगातार जारी है जम्मू कश्मीर में। जी चलिए ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ जीवन कुमार भी शिमला से जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले प्रवेश में आपका रुख कर रही हूँ। रुड़की की बात की जाए तो रुड़की में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा दिखाई दे रहा है? जी शुरू में मैं आपको बता दूं कि बात की जाए पूरे उत्तराखंड की, तो पूरे उत्तराखंड में सूखी ठंड का कहर जारी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस बार बर्फ नहीं पड़ी, और उत्तराखंड एक लगातार पहाड़ी क्षेत्र और यहाँ पर लगातार जो है बर्फबारी का सितम जारी रहता है। जब पहाड़ों पे ठंड ज्यादा पड़ती है, बर्फ ज्यादा पड़ती है, तो कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अभी तक पूरे पहाड़ी क्षेत्र में कहीं कहीं पे नाम मात्र की बर्फ पड़ी है। इस बार कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बर्फ नहीं पड़ रही है, जिस वजह से जो ठंड का सितम है वो कम है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो मैदानी इलाके हैं, खेत खलिहान के जो जगह है, वहां पर कहीं ना कहीं ठंड देखी जा रही है। बात की जाए रुड़की की, तो रुड़की में जो मैदानी इलाके हैं, जिस तरीके से खेत जो ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठंड का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, इतनी ठंड नहीं है जितने लोगों ने पहले पूर्वानुमान लगाया था कि इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी, लेकिन ठंड का सितम इतना नहीं है जितना लोग सोच रहे थे। जी शुरू ठीक है प्रवेश, लौट रही हूँ मैं आपके पास। जीवन, अब आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि मैं शायद देख पा रही हूँ कि हल्की फुल्की धूप वहाँ जरूर खिली हुई दिखाई दे रही है, तो वहाँ मौसम में क्या कोई बदलाव आप देख पा रहे, महसूस कर पा रहे पिछले साल के मुताबिक? देखिए, नए साल की शुरुआत प्रदेश में बर्फबारी से हुई है। प्रदेश में हर जगह बर्फबारी हुई है। कुछ एक स्थान है उनको छोड़ दें तो कोकसर, कुंजम, लाहौल स्पीति, बारालाचा, अटल टनल, चंपाजोत, मणिमहेश, शिमला और कुफरी में भी हल्की बर्फबारी हुई है। जी, तो प्रदेश में बर्फबारी के साथ नए साल का आगाज हुआ है। जी ठीक है, यानी अब पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी पहले के मुकाबले वहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देते। जैसे हमने जम्मू कश्मीर के लिए सुना या उत्तराखंड के लिए सुना कि बर्फबारी पहले के मुकाबले कम हुई है, हिमाचल प्रदेश में क्या नॉर्मल है? जी, बढ़िया बर्फबारी हुई है और अधिक बर्फबारी जैसे बारालाचा या जो लाहौल स्पीति के जो इलाके हैं, कोकसर है, कुंजम और जो दूसरे इलाके हैं, वहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। और सबसे बड़ी बात की चंबा के जैसे खजियार, मणिमहेश जो स्थान थे, वहां पर कम बर्फबारी होती थी, लेकिन इस बार भरपूर बर्फबारी वहां पर हुई है। लोगों ने वहां पर राहत की सांस ली और पर्यटक भरपूर मात्रा में इन इलाकों में पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, आंचल एक बार फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। क्यों अब दिल्ली एनसीआर की जब हम बात करते हैं तो खास तौर पर जब प्रदूषण की बात आ जाती है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक तरफ लोग पहले से कड़ाके की सर्दी से परेशान, लेकिन सर्दी से अपने आप को बचाया जा सकता है, प्रदूषण से लोग अपने आप को कैसे बचाएं, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में भी हो जाता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको सांस से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी है, खासतौर पर अस्थमा के पेशेंट्स हो गए, तो ऐसे में उनके लिए भी क्या किसी तरीके का कोई और हेल्थ अपडेट भी जारी किया गया है कि वो लोग अपने घरों में ही रहे, बाहर ना निकले, प्यूरिफायर लगा करके रखे, एयर प्यूरिफायर, मास्क के बिना तो बिल्कुल भी बाहर ना निकले, ऐसी कोई गाइडलाइन? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स तो अपडेट कर रहे हैं कि अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है, आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, आपको गले की प्रॉब्लम है और आपको अगर खांसी हो रही है तो आप घरों के अंदर रहें, आप घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि आपको और ज़्यादा दिक्कत इस पोल्यूशन की वजह से हो सकती है। हालांकि देखिए सरकार जो है तमाम दावे कर रही है। अगर हम सिरसा की बात करें, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री है, उनका दावा है कि पिछले 24 घंटे में जो है प्रदूषण फैलाने वाले 12,000 वाहनों का जो है चालान काटा गया। इसी तरीके से उन्होंने 1 अक्टूबर से लेकर और उन्होंने जिक्र किया कि अब तक जो है 12 लाख वाहन जो है उनके चालान काटे गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली में इस तरह की गाड़ियां चल रही थी जो कि प्रदूषण फैलाती है, यानी कि जो कि कह सकते हैं कि मानकों के अनुसार नहीं थी। और ऐसे में इन वाहनों पे चालान तो ज़रूर हो रहा है। इसकी वजह से कोशिश की जा रही है कि जो 40% वाहनों की वजह से जो पोल्यूशन होता है उन पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगाया जा सके। लेकिन बावजूद इसके देखिए तस्वीर राजधानी दिल्ली की वैसे ही बनी हुई है, यानी कि 8 बजने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो पोल्यूशन की लेयर है वो लगातार बनी हुई है। कोहरा नहीं है, लेकिन एक ठंड ज़रूर, एक कह सकते हैं ठिठुरन ज़रूर मौसम में दिखाई दे रही है। इसके साथ ही तेज़ हवा चल रही है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पोल्यूशन से तभी राहत मिल पाएगी जब
बारिश की बूंदें जो है दिल्ली के अंदर पड़ेंगी, दिल्ली एनसीआर में पड़ेंगी, तो शायद जो एक पोल्यूशन की लेयर है उसको थोड़ा सा ठीक किया जा सके। क्योंकि इससे पहले हमने वो तस्वीर भी देखी थी कि पैसा खर्च किया गया था आर्टिफिशियल बारिश कराने को लेकर, लेकिन आर्टिफिशियल बारिश भी नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से अभी तक हालात जो है वो ये है कि दिल्ली का पोल्यूशन जो है, जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार 400 प्लस ठीक है। यानी दिल्ली वासियों को इस वक्त एक बार सही लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि चाहे मध्यम बारिश हो, हल्की बारिश हो, लेकिन बारिश हो जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। शिमला से हमारे साथ जुड़े जीवन कुमार, इसके अलावा हमारे साथ श्रीनगर से जावेद परी जुड़े, नोएडा से कंचन भारद्वाज और दिल्ली एनसीआर से हमारे साथ जुड़ी थी आंचल यादव। तो तमाम जानकारियां इन सभी ने हमारे साथ साझा की, और साथ ही साथ क्योंकि प्रदूषण का स्तर